अतीक अहमद के अपराध का अंत कैसे होगा, ये बात खुद अतीक अहमद ने बताई थी, वो भी अपनी मौत से करीब 19 साल पहले। तब वो 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ रहा था। इस दौरान उसने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या कोई अपनी बिरादरी का सरफिरा सड़क के किनारे पड़ा मिलूंगा। अतीक को आशंका थी कि अपनी बिरादरी यानी माफियाओं में से कोई उसकी हत्या कर सकता है। 19 साल बाद अतीक की आशंका सही साबित हुई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। अतीक अहमद ने साल 2004 के आम चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी। इस चुनाव में उसने जीत भी दर्ज की, लेकिन 19 साल पहले भी अतीक को आशंका थी कि उसकी माफिया बिरादरी के लोग ही उसकी हत्या कर सकते हैं। दरअसल अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा। फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और जीता भी। अतीक प्रयागराज के कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ बैठता था। इस दौरान कई पत्रकार उससे कई प्रकार की बातें करते थे। इसका वो अपने अंदाज में जवाब भी देता था। बातचीत के क्रम में एक बार उसने अपने अंत यानी मौत के बारे में बात की थी। प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात को जिस प्रकार की घटना घटी, अतीक की 19 साल पहले की उस चर्चा में इसी तरह का जिक्र था। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव लड़ने के कारणों पर चर्चा की। अतीक ने कहा था, अपराध की दुनिया में सबको पता होता है अंजाम क्या होना है, इसको कब तक टाला जा सकता है, ये सब यानी लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसकी ही जद्दोजहद है। अतीक अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी अपनी अलग ही अंदाज में तुलना की थी। दरअसल पंडित नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने थे। 2004 के आम चुनाव में अतीक ने इसी सीट से उम्मीदवारी पेश की थी। इस पर जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया तो अतीक ने कहा, हम में और पंडित जी में केवल यही समानता नहीं है कि हमने उनकी सीट फूलपुर से चुनाव लड़ा है। हम उनकी तरह नैनी जेल में भी रहे हैं। पंडित जी वहाँ किताब लिखे थे, वहाँ हमें अपनी हिस्ट्री शीट की वजह से जाना पड़ा।